बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से हड्डी गुडियाँ। हड्डी गुडियों का सालन बहुत ही अच्छा और यमी सा बनता है। ये बिल्कुल पायों की तरह ही बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हड्डी गुडियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए हड्डियाँ मैंने छोटा कट करवा लिया है। आप इसे आराम से गोश्त की शॉप से हड्डी गुड्डी का नाम कह के मंगवा सकते हैं। ये बिल्कुल पायों की तरह ही होती है। ये देखें जी, इसकी हड्डियाँ बिल्कुल सेम पायों की तरह ही है। और 3 से 4 अदद प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया। ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है। 3 से 4 अदद टमाटर कट करके, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, दो से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई, बड़ी इलायची 2 अदद, 4 से 5 अदद लौंग, 5 से 7 अदद काली मिर्चें और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने 1 प्याली तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसके साथ ही 4 से 5 अदद जो हमने प्याज कट की थी इस तरह से वो ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये नरम होकर जल्दी से फ्राई हो जाए। चलें जी, प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करके इसके अंदर अब हम टमाटर 4 से 5 अदद कट किए हुए ऐड कर देंगे। और टमाटर को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के नरम होने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, प्याज और टमाटर हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के इसे ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे प्याज और टमाटर को। और अब हम इसी तेल में ही ग्राइंड किया हुआ मसाला अपना टमाटर और प्याज का वो भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 5 से 7 काली मिर्चें और 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके 5 से 6 अदद
हरी मिर्च कटिंग की हुई इस तरह से ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह फ्राई करके फिर से 5 से 7 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भुनने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। ढक्कन ढक के पकाने से मसाला हमारा जल्दी फ्राई होता है। चलें जी, हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इस स्टेज पर अपनी हड्डी गुडियाँ भी इसमें ऐड कर देंगे। और मसाले को हड्डी गुडियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी ऐड करके हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे हड्डी गुडियाँ अच्छी तरह से गल जाए। चलें जी, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें जी, हमारी हड्डी गुडियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार सी हड्डी गुडियाँ। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी आ चुकी है। और ये देखें जी, हमारी हड्डी गुडियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखें, ये देखें जी, इसकी हड्डियाँ बिल्कुल पायों के जैसी ही होती हैं और टेस्ट भी बिल्कुल पायों के सालन की जैसा ही आता है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलें जी, मज़ेदार से गर्मा गर्म से हड्डी गुडियों का सालन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।